स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों ने लाभांश और आय गारंटी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटेदारों ने अन्य राज्यों की तुलना में कम कमीशन मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोटेदारों ने एक ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उनका वर्तमान 90 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन बढ़ाया जाए और गुजरात जैसे राज्यों की तर्ज पर उन्हें न्यूनतम आय गारंटी प्रदान की जाए। उन्होंने कोरोना काल में किए गए निःशुल्क वितरण और सरकारी योजनाओं में सहयोग का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा महंगाई में ये लाभांश पर्याप्त नहीं है। कोटेदारों ने हरियाणा, केरल और दिल्ली में मिल रहे 200 रुपये से अधिक के कमीशन का भी जिक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। स्वागत है SI न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदा विकास भवन में है। हमारे साथ कुछ कोटेदार कमेटी के लोग भी मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। क्या मांगे आज आपकी? हमारी मांग है कि अन्य प्रदेशों की बात गोरखपुर जनपद के कोटेदारों का भी मानदेय या कमीशन तय किया जाए, बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का पूरा ऑल इंडिया में सबसे कम कमीशन है। हमारा मांग है कि जितना भी अन्य प्रदेशों में दिया जा रहा है उतना ही गोरखपुर या उत्तर प्रदेश के पूरा कोटेदारों को दिया जाए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज देशभक्त और ईमानदार आदमी है। हम लोग तो उनके छवि को देख के यहाँ बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उनके ही भक्त आदमी हैं। और उनका आश्वासन था, उन्होंने तय किया था कि आप लोग काम करो, कमीशन तुम्हारा हम बढ़ाएंगे। महाराज जी के आश्वासन के बाद भी कोटेदारों का कमीशन नहीं बढ़ा है, जबकि उनके एक आदेश पर हमने SIR में काम किया है, हमने फैमिली ID में काम किया है, फार्मर रजिस्ट्री में काम किया है। कोरोना काल में जितने भी लोग घर में ढुके हुए थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी जान की परवाह, आयुष्मान श्रम कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सारे के सारे कोटेदार निःशुल्क एक चवन्नी दे नहीं बल्कि हम लोगों का ही खर्च हो जाता है। हम लोगों ने सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन किया है। तो हमारा निवेदन माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से है कि हम लोगों ने उनके अगर किसी आदेश का तामीला न किया, पालन न किया, तो हम लोगों का कमीशन न बढ़ाए। लेकिन जब हमने उनके हर आदेश का पालन किया है, आंख मूंद के, जहाँ भी योगी जी की बात आती है हम लोग जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनका झंडा लेके चलते हैं, तो हम लोग उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि अन्य प्रदेशों की बात, जो उत्तर प्रदेश की भी कोटेदारों की व्यवस्था कम से कम 200 रुपये कुंटल मिनिमम, या कम समझिए या अधिक समझिए 200 रुपया कुंटल दे देंगे तो हम लोगों के कोटेदारों के बाल बच्चों का परवरिश होता रहेगा, बाल बच्चे पढ़न लिखन। आपका नाम? हमारा नाम श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर है। चलिए बाकी लोग से बात करते हैं। आप बताइए। मनीष त्रिपाठी, तहसील अध्यक्ष सैजनवान। हम लोगों का लाभांश बहुत कम है। पूरे भारत में सबसे कम लाभांश उत्तर प्रदेश का है, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा प्रदेश बड़ा यूपी है। यूपी में लाभांश सबसे कम है। हम लोग अपने लाभांश को लेकर के आज यहाँ पर आए हुए हैं कि लाभांश बढ़ाया जाए। अन्य प्रदेशों की बात, या तो मिनिमम आय गारंटी जो गुजरात में है 20,000 रुपए, या वो कर दिया जाए, या लाभांश 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। ये आगे के लिए इसी तरह हम बने रहेंगे। आप गोरखपुर से देख रहे थे SI न्यूज। मांगे हैं आज के इस आंदोलन, हमारी सबसे प्रमुख मांगे हैं कि अन्य राज्य सरकारों की भांति हमारा कमीशन दिया जाए। अन्य राज्य सरकारों को जैसे 200 रुपये प्रति क्विंटल, 230 रुपये, 220 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, गुजरात में 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम दिया जा रहा है। तो हमारी मांग यह है कि हमको अन्य राज्य सरकारों से ज्यादा नहीं चाहिए, जो अन्य राज्य सरकारों में मिल रहा है वही हमको भी दिया जाए, और वही हमको केवल 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन अथवा 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी इनकम दिया जाए। हमारी सरकार से ही मांग है। हम लोग लगातार मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है। केवल आश्वासन पे आश्वासन प्राप्त हो रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, और हम लोगों का पेट भर नहीं रहा है। और पेट जब भर नहीं रहा है तो पापी पेट जब भरता नहीं है तो फिर समस्या आ जाती है, तो आदमी उसके लिए कुछ भी करता है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव के पहले कोटेदारों का कमीशन बढ़ाया था और वो पूरे बहुमत में बम्पर पैमाने पर आए, निकारतोड़ पैमाने पर आए, वहां कोटेदारों ने उनका सहयोग किया। उसी प्रकार यूपी सरकार भी यदि हम लोगों का जो है सहयोग करती है, हम लोगों का कमीशन बढ़ाती है, तो हम लोग भी इनका दमदारी के साथ सहयोग करेंगे और यह फिर प्रचंड बहुमत में आएंगे। हम बार बार अभी अनुरोध निवेदन कर रहे हैं कि जो है हमारी जो है मांगे पूरी की जाए। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है
तो इस बार हम लोगों ने यह तय किया हुआ है कि 28 जनवरी से हम लोग लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। लगातार हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा, जब तक हमारा कमीशन बढ़ाया नहीं जाता है तब तक हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे लखनऊ में। और आज हम लोग ई पॉस मशीन जमा करने के लिए आए हुए हैं, जिसकी सूचना हम लोगों ने जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को पूर्व में दे दिया है। और आज हम लोग जो है सरकार की ई पॉस मशीन सरकार को वापस करेंगे। बिना की कोई भी योजना, सरकार की जो भी योजना है, कोई भी योजना जो बिना कोटेदारों के सहयोग के पूरा नहीं हो पाती है, आयुष्मान कार्ड हो या SIR हो, आज की कोई भी योजना हो, यदि अभी कोटेदार जो है सहयोग न किए होते तो किसी बूथ पर 100 फार्म BLO में क्षमता नहीं थी कि 100 फार्म जमा कर लेते। सारे कोटेदारों ने फोकट में बिना मेहनत के जो है सहयोग किया है। इनकी कोई भी सभा लगती है, कोटेदार बस भर भर के ले जा रहे हैं, कोटेदार आदमी बैठा ले जा रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी योजना बिना कोटेदार की धरातल पे सफल नहीं होने वाली है। हर काम में फोकट में कोटेदार सहयोग करता है, फ्री में, मुफ्त में सहयोग करता है। लेकिन सरकार जो है कोटेदारों के विषय में सोच नहीं रही है। कोटेदारों के अंदर वो शक्ति है, एक विधानसभा में मिनिमम 200 कोटेदार होते हैं, और 200 कोटेदार यदि 100 का एवरेज रखा जाए तभी एक कोटेदार के पास जो एक विधानसभा में 20,000 वोट होता है। यदि सरकार को हमसे लाभ लेना है तो सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है सहयोग कोटेदारों का किया तो वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। जिन जिन प्रदेशों में कोटेदारों का सहयोग सरकारों ने किया है, मांगों को पूरा किया है, वहां उसकी गवर्नमेंट बनी है। कोटेदारों का जो है अन्य प्रदेशों में, राजस्थान में सहयोग किया गया तो राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी। कांग्रेस ने नहीं किया, पूरा विरोध किया, कांग्रेस खत्म हो गई राजस्थान से। गुजरात में हमेशा कोटेदारों का सहयोग होता रहता है। गुजरात में सरकार आती है, गोवा में सरकार आ रही है, महाराष्ट्र में सरकार आ रही है, हर जगह रिपीट हो रही है। यूपी में नहीं सुनवाई हो रही है, लेकिन हम यूपी सरकार से निवेदन करते हैं, परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। और हम लोगों की मांग जिनविन है, हम कहीं अधिक नहीं मांग रहे। जो अन्य सरकारें दे रही वही सरकार हमको दे, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। महाराज जी वादा भी किए हैं, वादा किए हैं और हमसे खुद वादा किए हैं, व्यक्तिगत वादा किए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो वादा पूरा हो, बस उन्होंने समय नहीं बताया था। लेकिन अब समय कब आएगा? का वर्षा जब कृषि सुखाने तो वही हाल हो जाएगी, तो फिर क्या मतलब है? जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर कमीशन बढ़ करके क्या करेगा? आपका नाम? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। महंगाई की मार, महंगाई की मार, हम कमीशन खर्चे पर, हम कमीशन खर्चे पर, हम कमीशन खर्चे पर, जाए महंगाई की मार, जाए महंगाई की मार। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।